से लोग ना डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जाते हैं आजकल। तो वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जाते हैं, 5 दिन गए, नेचुरोपैथी सेंटर पे गए, डिटॉक्सिफाई किया, फिर घर आके क्या किया, वापस वही खाया। मैं तो खाना पीना नहीं छोड़ सकती जी, तो मैं तो हर महीने ही चले जाती हूँ। आपने डिटॉक्सिफाई किया, वेरी गुड, लेकिन थोड़े दिन के अंदर ही वो टॉक्सिन्स फिर अक्यूमुलेट हो गए ना, तो फिर हेल्थ कहाँ मिली। डिटॉक्सिफाई किया और फिर अपनी बॉडी को उसी स्थिति में रखेंगे अगर, और वहाँ जो जो सीखा है उसको यूज करेंगे अगर, तब हेल्थ नेचुरल हो जाएगी। 5 दिन क्लेंस किया और फिर वही खाया, फिर 6 महीने बाद फिर गए, फिर 5 दिन क्लेंस किया, फिर वही खाया, देन आई विल नॉट गेट द रिजल्ट। तो मेडिटेशन मीन्स कि पहले तो तरीका कि अगर हमें अपने आप के लिए चेक करना है कि जो मेडिटेशन हम कर रहे हैं, क्योंकि एवरीवन इज हैविंग अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग, जो मेडिटेशन हम कर रहे हैं वो अगर मेरे लिए वर्क करती है, मेरे लिए सही है, तो उसका रिजल्ट ये होना चाहिए, संस्कार परिवर्तन होने चाहिए, मेरी नेचर चेंज होनी चाहिए, स्वभाव चेंज होना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा, वी स्टिल द सेम जो हम पहले थे, देन इट्स नॉट वर्किंग राइट फॉर मी, या मेरा करने का तरीका ठीक नहीं है, आई एम नॉट टेकिंग इट द राइट वे। तो वो अपना टेस्ट और अपना रिजल्ट खुद ही चेक करना है कि ये मेडिटेशन मेरे लिए कैसे वर्क करेगा। ब्रह्मा कुमारीज में जो हम मेडिटेशन सीखते हैं उसको कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। राजयोग मतलब आत्मा का जो हाईएस्ट पावर है, सुप्रीम पावर है, जिसको हम अलग अलग नाम और रूप से याद करते आए हैं, लेकिन वो निराकार परमात्मा, उसके साथ कनेक्शन। आज क्या हुआ, मुझ आत्मा का रिश्ता अपने आप से भी छूट गया था, हम अपने आप को भी नहीं जानते थे, हम उस परमात्मा को भी नहीं जानते, तो उससे भी रिश्ता जुड़ा नहीं हुआ था, तो पावर भी नहीं मिली, खुद का भी ध्यान नहीं रखा, तो औरों के साथ रिश्ता कैसे अच्छा हो सकता था। इसीलिए हम रिश्तों में मांगने गए, प्यार चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए। जब हम परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, जिसकी महिमा है, जिसका स्वरूप है कि वो शांति का सागर है, प्यार का सागर है, वो खुशी का, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, वो सर्वशक्तिवान है। अब ऐसी एंटिटी से, ऐसी आत्मा से अगर मुझ आत्मा का कनेक्शन जुड़ जाए, वाह, और क्या चाहिए। और उसका रिजल्ट ये होगा कि मुझ आत्मा को जो चाहिए था, शांति, खुशी, प्यार, वो मुझे परमात्मा से मिलेगा। जैसे ही वो मुझे परमात्मा से मिलेगा, आत्मा रूपी बैटरी क्या हो जाएगी, चार्ज होती जाएगी। सिस्टर, यहाँ पर एक मुझे आपको रोकना है। मैंने ये किया, परमात्मा से कनेक्शन किया, बहुत मजा आया, लेकिन मैंने पहले सोचा था कि पहले लोगों से अच्छी बात करूं, मीठी करूं, ताकि मेडिटेशन अच्छा हो। नहीं, मेरा उल्टा हुआ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जब जब मेरा परमात्मा से कनेक्शन लगने लगा, मैं आराम से मेडिटेशन करने लगा, बाहर निकल के इतना लोगों से प्यार आता था, ऑटोमेटिकली लोगों से अच्छी बात करता था। मैं फोन पे भी बोलता था, थोड़ा सा चाय लाना बेटा, चाय लाओ, ऐसा कुछ नहीं, मतलब चेंज हो। लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता है, शाम तक फिर वो उड़ जाता है, क्योंकि वो लीकेज बकेट में, वो कहाँ हो रहा है फिर लीकेज। अटेंशन, मेडिटेशन किया मतलब बैटरी थोड़ी सी भरी, बाहर आए, you're feeling it, you're seeing the experience। 2 घंटे 4 घंटे, हाँ, अब उस 2-4 घंटे के बाद क्या हुआ, फिर मेडिटेशन करने जाए? नहीं, उस 2-4 घंटे होते होते धीरे धीरे मेरी सोच पर अगर मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मेरी सोच वो मेरे पुराने तरीके पे चली जाती है। फिर से कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट आ जाता है कि फिर चला जाता हूँ मैं वापस। इंसिडेंट पे नहीं ब्लेम डालेंगे, नहीं, बट आई एम जस्ट, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं। कल भी इंसिडेंट आएगा, अब हम नेक्स्ट टाइम सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि इंसिडेंट आएगा, हम उसको एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। हम मेडिटेशन करके आए, 2 घंटे हमें अच्छा फील हो रहा था, तीसरे घंटे में किसी ने कुछ कर दिया और हमने रिएक्ट कर दिया। जैसे ही हमने रिएक्ट किया, बैटरी डिप्लीट हुई, वो आत्मा दुखी हुई, वो आत्मा की दुख की वाइब्रेशन मेरे पास आई, मेरी लीकेज शुरू हो गई। फिर से बोलिए। हमने 2 घंटा पहले मेडिटेशन किया,
काफी आधा दिन तक तो चलता रहा। आधा दिन तक चलता है, वो तब तक चलेगा जब तक परिस्थिति नहीं आती। अच्छा। अगर आज आपके सामने सारा दिन कोई परिस्थिति नहीं आए तो यू विल बी फीलिंग नाइस, लेकिन कोई ना कोई बातें आनी ही है। कई बार 1 घंटे बाद आ जाए, 2 घंटे, किसी का फोन आ जाए, कोई कुछ कह दे। जैसी परिस्थिति आई, अगर मैंने अपने पुराने संस्कार से रिस्पॉन्ड किया, मतलब गुस्सा कर दिया, नाराज हो गया, पुरानी बातें याद आ गई, हर्ट हो गया, ये हुआ, तो मैंने वाइब्रेशन कौन सी क्रिएट की? नेगेटिव। उस आत्मा को भी भेजी। अगर आपने अपने स्टाफ को डांट दिया अभी 2 घंटे बाद, और आप जस्टिफाई भी उस टाइम हम करते हैं, इतनी बड़ी गलती करके आ गया, उसको डांट दिया, वो भी क्या हुआ? दुखी हुआ। उससे भी मुझे क्या मिल रहा है? नेगेटिव वाइब्रेशन। ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ। ये चीज उससे जो मुझे वाइब्रेशन नेगेटिव आ रहा है, उससे मेरी सारे दिन की मेडिटेशन डिप्लीट हो जाएगी। मेडिटेशन में ना हम 0 से 100% तक नहीं पहुंच जाते एक दिन मेडिटेशन करने से। मेडिटेशन धीरे 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 चार्ज होगा। सपोज आपने पावर हाउस से कनेक्ट किया, ठीक है, पावर हाउस से कनेक्ट करके आपने बैटरी को चार्ज भी किया, फिर जाके आपने एक डिस्चार्ज बैटरी से अपने को कनेक्ट कर दिया, तो क्या होएगा? वो डिप्लीट कर लेगी आपकी एनर्जी। हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें अपने आसपास की आत्माओं के साथ एक नेगेटिव एनर्जी में इंटैंगल नहीं होना है। ये हमारी प्रोटेक्शन है। ओके। जैसे ही मैं एक नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज में एक आत्मा के साथ भी इंटैंगल हो गई, तो मेरी पावर जैसे आप कह रही थी कि पानी भी मैला है, गंदा है, तो हमको बॉईल करके पीना है, सब कुछ है, तो हमको प्रोटेक्शन रखना है। तो किसी आत्मा से एंटेंगल नहीं होना, नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज में एंटेंगल नहीं होना। अच्छा। ये नहीं, फिर उसको हम कई बार इस सबसे दूर रहेंगे, हम फिर ज्यादा किसी से, इसीलिए कई बार स्पिरिचुअलिटी की तरफ आकर कुछ लोग बड़ा थोड़ा सा इनडिफरेंट होने लगते हैं, रूखा रूखा हो जाते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि फिर किसी से कुछ ज्यादा में गया तो फिर मेरी पावर कम हो जाएगी। नहीं, वो तो भागना हुआ ना। वो भागना नहीं हुआ, वो रिजल्ट ही नहीं है। आपने अपने फोन को चार्ज किया और इस डर से यूज ही नहीं किया कि वो डिस्चार्ज हो जाए, तो फोन का फायदा क्या है फिर रखने का? सही बात। What is the point of having the phone then? Phone is to be used, so charge it, use it, charge it, use it. लेकिन डिस्चार्ज ना हो जाए उससे थोड़ी डर कर उससे बात करना बंद कर देंगे। हम रिश्तों से दूर होते गए और दूर होते गए, ज़्यादा किसी चीज़ में गए नहीं, हमें लगा ये हमारी प्रोटेक्शन है। जैसे ही परिस्थिति आएगी, कितनी परिस्थितियों से दूर हो सकते हैं, जैसे ही बात आएगी फिर वापस वैसे ही हो जाएंगे। इससे अच्छा परिस्थितियों में जाओ, लोगों के और नज़दीक जाओ और अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज और पावर को यूज़ करो और स्ट्रॉन्ग करो। क्योंकि क्या होगा, सारा दिन में अगर डिस्चार्जिंग नहीं हुई, सारा दिन में चार्जिंग हो सकती है। अगर आज आपके स्टाफ से कोई गलती हुई एंड आपने अटेंशन रखा और आपने आज डांटने की बजाय उसको प्यार से समझा दिया, उसी क्षण आपने कितना सुंदर थॉट क्रिएट किया, प्यार क्रिएट किया, उसको प्यार से बात की, उसने आपको दुआएं दी, आपकी बैटरी चार्ज हुई। बैटरी सिर्फ मेडिटेशन के दौरान नहीं चार्ज हो सकती, बैटरी सारा दिन चार्ज हो सकती है। क्यों मेडिटेशन हम करते हैं? हम मेडिटेशन इसलिए करते हैं ताकि हम सारा दिन उस स्थिति में रह सकें। फिर सारा दिन उस स्थिति में रहने से हम दुआएं कमाएंगे, दुआओं से बैटरी और चार्ज होगी। जितनी बैटरी और चार्ज होगी, अगले दिन मेडिटेशन और अच्छी होगी, एंड दैट विल बिकम एन ऑपोजिट डायरेक्शन विशियस साइकिल वेयर इट्स ओनली चार्जिंग एंड चार्जिंग एंड चार्जिंग एंड चार्जिंग। इसीलिए मेडिटेशन किया, सत्संग में गए, ज्ञान सुना, उसको इमीडिएटली यूज़ करो। यूज़ करते ही दुआएं मिलेंगी, दुआएं मिलते ही चार्जिंग हो जाएगी। 1 घंटे का सत्संग 24 घंटे में आप जाते हो, तो सत्संग असली वो होना चाहिए कि बाकी के 23 घंटे आप क्या करते हो। दैट इज ओनली सत्संग में क्यों जाना है? तो हो गई, उसमें क्या चैलेंज ही नहीं है कुछ। वहाँ तो कोई और आपको करके दे रहा है, मतलब नहीं, और अच्छा भी लगता है ना, अच्छी वाइब्रेशन में जाते हैं, अच्छी जगह पर जाते हैं। लेकिन सत्संग में जैसे हम सेंटर पर जाते हैं,
डेली ब्रह्मा कुमारीज के हर जगह सेंटर है। आज 135 कंट्रीज में 9,000 ऑलमोस्ट सेंटर्स है। हर शहर में कितने सेंटर हैं, ताकि सबको नज़दीक पड़े आना। आए, परमात्मा की महावाक्य सुने। अब सुनकर फिर क्या करें? अगर सिर्फ सुनते हुए अच्छा लगा, दैट्स ओके, वेरी बेसिक। अब उसको सुने, समझें, घर जाते ही यूज़ करें। जब यूज़ करेंगे तब आत्मरूपी बैटरी चार्ज होगी। जब तक स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकल में नहीं लाया तो आत्मरूपी बैटरी को चार्ज नहीं कर पाएंगे। रिश्तों से दूर हो गए और सिर्फ तपस्या की, और जैसे ही तपस्या करके वापस रिश्तों में आए, अगर फिर पुराना संस्कार यूज़ कर दिया तो इसका मतलब उस तपस्या के दौरान परिवर्तन नहीं आया, सिर्फ वो तपस्या करते हुए अच्छा लगा। मुझे इस बात का एक आंसर चाहिए सिस्टर, क्योंकि मैंने कई लोगों को भेजा था सेंटर्स पे मुंबई में, तो कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं वहाँ तो 20-20 साल से फिर भी ये करती है, वहाँ की सिस्टर तो डांट देती है, वहाँ जाके हम क्या करें। ये जो बातें आके करते हैं, इसका क्या जवाब दें? हर स्टूडेंट स्टडी करने जा रहा है, टीचर एक है, वो निराकार परमात्मा इस समय हमें पढ़ा रहे हैं। अच्छा, टीचर इज नॉट द फिजिकल टीचर। ओके, वो निराकार परमात्मा टीचर है, उसका ये ज्ञान है। वो ज्ञान का सागर हमें ज्ञान दे रहा है। जो सेंटर पर आपको सुना भी रहा है वो भी आपके ही तरह उतना ही स्टूडेंट है। ओके, ये सोचना है। इसीलिए सेंटर पर मुरली सुनाते हैं, कोई क्लास नहीं कराता है। जो मुरली है वो सिर्फ पढ़कर सुनानी है। और वो मुरली क्या है? वो है परमात्मा के महावाक्य। मतलब परमात्मा ने ये कहा, मैं तो सिर्फ पढ़ रही हूँ। यस, इट्स लाइक किताब किसी और ने। मतलब उसकी ये गारंटी नहीं कि मैं इस मुरली पे चलती हूँ और 100% हर एक प्योर अपने हूँ। यथाशक्ति पुरुषार्थ कर रहा है, अपने अपने रास्ते पे है ना, अपने अपने ऑन द पाथ। एवरी सी अगेन, हर एक अपने पे कर रहा है। अगर हम जजमेंटल हो गए दूसरे को देखकर तो नुकसान तो हमारा हो जाएगा। टीचर एक है, ज्ञान एक है, स्टूडेंट्स लाखों हैं। हमें सिर्फ ये करना है कि 3 महीने के लिए हमें सुनना है, किसी और को नहीं देखना है। हो सकता है किसी को बहुत फायदा हुआ हो, किसी को इतना नहीं हुआ हो। आई एम नो वन टू जज। मुझे ये देखना है कि मुझे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपको कोई 1, 2, 5 लोग दिखते हैं जिनके अंदर उतना चेंज नहीं आया है, जो हमें लगता है कि चेंज नहीं आया, हमें तो ये पता भी नहीं कि 20 साल पहले वो क्या थे जब आए थे। वी आर सीइंग देम टुडे। लेकिन व्हाट अबाउट हम वो 100 लोग देखें जिनके अंदर बहुत चेंज आया है। हमारी दृष्टि किसके तरफ जा रही है? हमारी दृष्टि भी तो नुक्स देखने के लिए जा रही है ना। हमारी दृष्टि भी तो कमजोरियां ढूंढने के लिए जा रही है। सफेद बोर्ड पे काला धब्बा। फिर और ये करने से भी नुकसान किसका हो जाएगा? मेरा हो जाएगा। मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगा, मैं अपना जो मेरे को मिल रहा था उसको ब्लॉक कर दूंगा। वो जो 20 साल से कर रहे थे वो तो नहीं छोड़ रहे, वो तो अभी करते जाएंगे और वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। जो करता जाएगा उसकी सफाई होती जाएगी, जो छोड़ देगा नुकसान उसका है। लेकिन कुछ बोलते हैं ठीक है, इनकी ब्रह्मा कुमारी इसको मुझे आधी बातें ठीक लगती हैं, बाकी आधी पे तो बिल्कुल ही नहीं मैं मानूंगी। ठीक है, तो फिर अगर हम किसी दुकान में जाते हैं तो हमें कुछ चीज़ें ठीक लगती हैं, कुछ चीज़ें अभी हमारे यूज़ की नहीं है, ठीक है, तो हम जाना बंद नहीं करते। जो चीज़ें हमें चाहिए वो उठाते हैं, उसको यूज़ करते हैं। इसी तरह जब हम सेंटर पर आते हैं हमें परमात्मा का डायरेक्ट ज्ञान सुनने को मिलता है। नॉट नेसेसरी कि हमें हर बात उसी समय समझ में आने लग जाए। वी माइट नॉट अंडरस्टैंड। ये समझ में आने वाली बात जैसे सही आपने लगी। कुछ दिन पहले कहा था कि गुरु ने 20 साल पहले कुछ कहा था, मुझे आज समझ में आ रहा है। उस दिन क्या लगा था? कौवा कागा करता है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। तो उस दिन वो बात को आपने क्या कर दिया था? कि हंस दिया था। आज हो सकता है सेम चीज हो रही हो। आज मैं उनको मानता हूँ। नहीं, बट हो सकता है आज भी जो हम ज्ञान सुन रहे हैं उसमें सेम चीज हो रही हो कि हमें कोई ऐसी चीज है, बात है जो हमें अभी समझ में नहीं आ रही। मैं उस काबिल नहीं हूँ अभी ये समझने के। हम अब उसमें चिंतन भी नहीं करें। हम क्या करें, उस बात को जो हमें नहीं समझ में आ रही या हमें बिलीव करना डिफिकल्ट लग रहा है, हम उस बात को साइड पे रख देते हैं।
ना उसको एक्सेप्ट करें क्योंकि अभी हमें वो कन्विंस्ड नहीं है, ना उसको रिजेक्ट करें, हम कहें इसको बाद में देखेंगे, इसको छोड़ देते हैं। हम सिर्फ उन बातों को ले जो हमारे लिए वर्क कर रहे हैं, जो हमें अच्छी लग रही है, जिसको हम यूज़ करना शुरू करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता जाता है। धीरे 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 उनमें से भी कोई बात कभी ना कभी समझ आ ही जाएगी। परमात्मा का ज्ञान बहुत डीप होता है। जैसे आपने कहा ना, संत आत्माएं, महात्माएं बड़ी बड़ी बात को भी छोटे सी चीज़ में कह देते हैं, हमें उसका मीनिंग समझने में बहुत टाइम लग सकता है। परमात्मा के ज्ञान की भी हर बात बहुत गहरी है। हम भी यथाशक्ति धीरे धीरे उस बात को समझते हैं। जो बात हम आज सुनते हैं, अगर हम वही बात 2 साल बाद सुनते हैं तो 2 साल बाद उसी बात को समझने का तरीका भी चेंज हो गया होता है, क्योंकि हमारी अपनी ग्रोथ भी तो होती है ना साथ साथ। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि लेते जाएं उस पात्र में, बुद्धि रूपी पात्र में ज्ञान को भरते जाएं, सफाई होती जाएगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, उस ज्ञान को यूज़ करते जाएं। जैसे ही यूज़ करेंगे अनुभव होगा। प्रूफ कैसे मिलेगा कि ये परमात्मा का ज्ञान है, ये मुझ पर वर्क कर रहा है। उसको यूज़ करो, रिजल्ट देखो, अगले दिन फिर यूज़ करो, रिजल्ट देखो। धीरे धीरे अपने संस्कारों को चेंज होते हुए देखो। जब संस्कार चेंज होते हुए दिखाई देते हैं, मीन्स द नॉलेज वर्क्स फॉर मी। अगर ये ज्ञान मेरे लिए काम कर रहा है तो ये ज्ञान मेरे लिए सही है। सही बात। ये ज्ञान अगर मेरे लिए सही है, अगर इसमें से कोई 2 बातें मुझे नहीं भी समझ में आ रही हैं, I can just keep it on the side. It doesn't matter. I will pick it up later on. मुझे खुद समझ में आने लग जाएंगी। मैंने तो एक चीज उठाई थी ब्रह्मा कुमारी से कि मैं पहले अपना रिएक्शन देखूं। दूसरा भले कुछ भी कर दे। एक ही पॉइंट लिया था, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, साल भर, एंड आई एम सो हैप्पी विद दैट। पहले क्या होता था, रिएक्शन हो जाने के बाद गिल्ट फील करना, बुरा करना, अपने आप को डांटना, गालियां देना, फिर धीरे धीरे बीच में से ही रिएक्शन मेरा रुक जाता था। अब तो ये हो गया कि टॉर्टोइज की तरह इतना कंट्रोल हो गया, अगला कुछ बोलता है ना तो ऐसे जैसे अनसुनी, जैसे कि फेस पे असर तक नहीं आएगा। हर चीज जो होनी है ही है, प्रीडेस्टिन्ड है। अगर प्रीडेस्टिन्ड है तो हुई। अब मेरे हाथ में क्या है, सिर्फ रिएक्शन। राइट। और रिएक्शन मैंने तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन फॉरगिवनेस नहीं की। जब फॉरगिवनेस नहीं की तो फॉरगिव क्यों नहीं करूं जब ये होना ही था तो। वेरी ट्रू। और फॉरगिवनेस क्यों नहीं करूं क्योंकि ये मेरे पास कार्मिक अकाउंट है तो। वेरी ट्रू। तो फॉरगिव करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे ये लोन चुकाना था और चुक गया। और फॉरगिव करके कैसा लगा? मैं अपने आप को पावरफुल ज्यादा फील करने लगा। दिस इज इट। मुझे अपने पे और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा, अपनी डिग्निटी बढ़ी। अच्छा, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, और थोड़ी सी रॉयल्टी आई। यस। अब ये सब चीजें, डिग्निटी बढ़ी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा, विल पावर बढ़ी, रिएक्ट कर देते थे और थोड़ी सी रॉयल्टी आई। रॉयल्टी मीन्स पहले सोच में रॉयल्टी। हम पहले ऑर्डिनरी सोचते थे, बिहेवियर में, सोच में। जो सोच में आएगा, फॉरगिवनेस में कम रॉयल्टी है जो सोच में आएगा वो व्यवहार में तो अपने आप आ जाएगा। तो सोच पहले ऑर्डिनरी थी, ऐसा क्यों? अब इट्स ओके, अब ये मेरा कार्मिक अकाउंट है। तो थॉट्स लेवल क्या होती गई, हायर हो, जिसको हम कहेंगे ना सोच ऊंची होती गई ना। अब छोटी बातों में अटकेंगे नहीं। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ? रोज ज्ञान पढ़ा तो ना। जब तक रोज बुद्धि में ज्ञान नहीं जाएगा, ये बातें याद नहीं रहेंगी सारा दिन में जो परिस्थिति आने वाली। पहले मैं फॉरगिव नहीं कर पाता था, रिएक्शन में कंट्रोल करता था, लेकिन फॉरगिवनेस वाज वेरी डिफिकल्ट। राइट। लेकिन फॉरगिवनेस के लिए फिर मैंने और डिटेल में गया। व्हाई शुड आई नॉट, आई हैव टू, क्योंकि मैंने ही गलती की, मैंने ही किसी को दुख दिया हुआ है। वो आदमी आके आज वापस वही चीज मेरे पास आ रही है वापस। जैसे आप कहते हैं ना, बॉल फेंका दीवार पे, मेरे पास वापस आया। राइट। तीर मैंने मारा, बूमरैंग वापस आया। मेरा ही चीज मेरे पास आ रही। फॉरगिवनेस किसको करनी है? अपने आप को ही कर लो। लेकिन ये समझने के बाद भी फॉरगिव करना इजी नहीं होता है। याद रहता है ये क्यों अब इजी होता जा रहा है। वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्यों मेरे अंदर ये चेंज आ रहा है और कैसे आ रहा है। क्योंकि आप 2 चीज़ें ले रहे हैं,
एक ज्ञान, नॉलेज जो रोज आत्मा के अंदर डलती जा रही है, और दूसरा मेडिटेशन, परमात्मा से कनेक्शन। सो पावर, सिर्फ ज्ञान लेंगे और पावर नहीं आएगी तो नॉलेज है कि ये वही बॉल वापस आ रहा है, ये बूमरैंग वापस आ रहा है, लेकिन हर्ट तो फिर भी हो रहा है, गुस्सा तो फिर भी आ रहा है। नॉलेज भी है कि ये मेरा कार्मिक अकाउंट वापस आ रहा है, लेकिन पावर नहीं होगी आत्मा में तो एक्सेप्ट कैसे करेंगे, स्टेबल कैसे रहेंगे, रिस्पॉन्ड रॉयल्टी से कैसे करेंगे? पावर चाहिए। अब ये आपको इतने सारे जो रिजल्ट्स मिले, ये छोटे रिजल्ट्स नहीं हैं। लोगों को लगता है इतना रिजल्ट पाने के लिए तो पता नहीं कितनी तपस्या और कितने जन्म लग जाएंगे कि हम अपने संस्कारों को चेंज कर पाए। और यहाँ क्या करना पड़ा है? रोज सुबह ज्ञान को सुने और थोड़ी देर मेडिटेशन करें, और फिर सारा दिन उसको अटेंशन से यूज करें। संस्कारों को मैंने एक्सेप्ट किया, ये मेरे संस्कार है। संस्कारों को मैंने देखा कि मुझ में भी ये है, मैं ऐसा हूँ, ये संस्कार तगड़े हैं, ये अच्छे हैं। एनालिसिस किया, मैंने किसी को मिटाया, जलाया, संस्कार के ऊपर दबाया, कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी अच्छी बात आपकी ये लगी कि जो जैसे पावर दिया, खाना तो हम रोज खाते ही हैं, तो पावर लेते हैं तब चल पाते हैं। तो उसके बिना कैसे चलेगा? वहाँ मैं मेडिटेशन खाली महीने में एक बार जाऊं, तो फिर खाना भी रोज क्यों खाऊं? तो इसीलिए सेंटर्स जो हैं ब्रह्मा कुमारीज के, वो हर एरिया में क्यों खुले हैं? ताकि आसपास सभी जो रहते हैं और सेंटर पर आना चाहते हैं वो इजीली आ सकें। अगर शहर में 1 या 2 सेंटर हो तो उनको दूर पड़ेगा जाने के लिए। इतने सुंदर भाव से हर जगह सेंटर बने हुए हैं। हर 8-10 किलोमीटर के अंदर एक सेंटर होना ही होना है हर शहर के अंदर। That's how easily accessible. Even not 10 kilometers, sometimes within 5 kilometers. Yes. क्यों? ताकि सब डेली जा सके, क्योंकि महत्व डेली का है। डेली ना जा सके तो गीता क्लासेस है। Yes, हर जगह नजदीक, ताकि वहाँ जाकर डेली ज्ञान लें। सेंटर पर हम जब जाते हैं सभी, चाहे वो प्रोफेशन में है, हाउसवाइफ है, छोटे बच्चे हैं, हम अपनी रूटीन में एक फिक्स कर लेते हैं कि जहाँ तक हो सके रोज सेंटर पर जाएं। सुबह जा सके, जो सुबह मुरली क्लास होती है 7 से 8, दैट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द डे। कि सुबह सुबह आपने अखबार नहीं पढ़ा, कुछ और नहीं पढ़ा, सीधा फर्स्ट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन, वो प्योर पावरफुल वर्जन्स, परमात्मा के महावाक्य, तो फाउंडेशन ही दिन की कैसे हो गई, बड़ी स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर अपनी रूटीन के हिसाब से सुबह नहीं जा पाते तो दिन में कभी भी जा सकते हैं। बहनें इंडिविजुअल को बैठकर मुरली सुनाते हैं, जो जब आए, 10 बजे आए, 11 बजे आए, 12, कोई 3 बजे आए, कोई 5 बजे आए, कोई 6, जब जाए उसको सेंटर पर मुरली सुनाते हैं। लेकिन जो कलेक्टिवली क्लास होती है वो सुबह और शाम को 2 बार तो हर सेंटर पर होती है। अब उसके साथ साथ मेडिटेशन भी हम करते हैं। ये 2 चीज़ें जो आत्मा करने लग जाए कि मुरली भी सुने और मेडिटेशन भी करे, उसको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन कभी कभी मेडिटेशन लगता ही नहीं है। कोई बात नहीं, इट्स फाइन। जैसे कभी कभी एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी, दर्द होगा, नेवर माइंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ज्ञान सुने, ज्ञान वर्क करता है। कभी आप बैठे हैं मेडिटेशन करने, मेडिटेशन मीन्स क्या? परमात्मा से रिश्ता। मेडिटेशन है क्या? उस परमात्मा से जो हमारा पिता है, फादर है, खुद कहता है कि तुम बच्चे हो, फॉलोअर्स नहीं हो, शिष्य नहीं हो, तुम मेरे बच्चे, लाडले बच्चे हो। वो बच्चे परमात्मा को याद करने बैठते हैं। कई बार ध्यान नहीं लगता, कहाँ जाएगा ध्यान? ऑफिस में जाएगा, परिवार की किसी बात की तरफ जाएगा, वो सारी बातें आ रही है ना। तो सिंपल चीज़ है, बैठें और परमात्मा से उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करें। वो चीजें जो आपके मन पर हैं उस टाइम पर, जैसा मेरा बेटा मुझसे करता है। यस। रिश्ता मीन्स क्या? जब हम इतने सब रिश्तों की बात कर रहे थे तो सबसे ब्यूटीफुल रिश्ता तो वो है कि अगर परमात्मा के साथ एक रिश्ता जुड़ जाए ना। रिश्ता मीन्स जिसमें हम उससे अपनी हर बात कर सकते हैं।